हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटा सा उपाय लेके आई हूँ। बस इन दो उपाय को कर लेना और आपकी तकदीर बदल जाएगी। देखो भाई, आज बहुत प्रेम से और बहुत शांति के साथ मैं तुमसे एक बात कहने जा रही हूँ। बात सुनने में भले ही बड़ी लगे, तकिए के नीचे ये दो चीज रखकर चुपचाप सो जाना और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन इसे चमत्कार समझकर मत सुनना, इसे संकेत समझकर सुनना, क्योंकि संत परमानंद कभी जादू नहीं बेचता, वह जीवन की दिशा बदलती है। अब ध्यान से सुनो। पहला सवाल यही आता है कि आखिर तकिए के नीचे क्या रख कर सोए। पहली चीज है संकल्प। एक छोटा सा सफेद कागज लो। रात को सोने से पहले अपने ही हाथ से उस पर लिखो कि मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा और जो मिलेगा उसमें संतोष रखूंगा। रकम मत लिखना, लालच मत लिखना, बस भाव लिखना। उस कागज को मोड़कर तकिए के नीचे रख दो और चुपचाप सो जाओ। किसी को बताना नहीं, क्योंकि जो बात मन और अवचेतन में उतर जाती है वही धीरे धीरे जीवन में उतरती है। अब दूसरी चीज सुनो, बहुत साधारण है लेकिन असर बहुत गहरा है। एक चुटकी सौंफ या एक इलायची, हाँ वही रसोई वाली, इसे साफ कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख दो। यह कोई तंत्र नहीं है, यह शांति का प्रतीक है। क्योंकि जब मन शांत होता है तब इंसान सही निर्णय लेता है और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण गलत निर्णय भी होता है। अब लोग पूछते हैं इसे गरीबी कैसे दूर होगी, तो समझो, गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी होती है डर, असंतोष, अव्यवस्था की, और यह तीनों चीजें संकल्प और शांति धीरे धीरे खत्म करने लगती है। तीसरा संकेत, सोने से पहले मोबाइल सिरहाने मत रखो। जहाँ मोबाइल है वहाँ चंचलता है और जहाँ चंचलता है वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए तकिए के नीचे यह दो चीज और दिल में भगवान का नाम रखकर सो जाना। देखना, नींद गहरी होगी और गहरी नींद से अगला दिन सुधरता है। चौथा संकेत, हर शुक्रवार की रात इन दोनों चीज़ों को बदल देना। पुराने कागज को किसी किताब में रख देना या सुरक्षित जला देना और नई सौंफ या इलायची रख देना, क्योंकि जीवन में भी ठहराव नहीं, नवीनकरण जरूरी है। पांचवा संकेत, सुबह उठकर सबसे पहले तकिए के नीचे हाथ डालकर इन चीज़ों को छू लेना और मन ही मन कहना, जो है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञ वह चुंबक है जो लक्ष्मी को खींचता है। अब एक गहरी बात समझ लो, 7 जन्मों की गरीबी का मतलब यह नहीं कि पिछले जन्मों का हिसाब खुला जाएगा। इसका मतलब है पीढ़ियों में चली आ रही आदतें, उधार में जीना, दिखावे में खर्च, असंतोष और डर, उनका चक्र टूटने लगता है। क्योंकि जब तुम रोज अपने मन को सही दिशा में सुलाते हो ना, तो वही मन अगली पीढ़ियों को भी यही सीधा दिशा देता है। छठा संकेत, जिस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ हो उस रात यह उपाय मत करना। पहले मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन से किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। सातवां संकेत, अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये सिखाओ कि सोने से पहले किसी के लिए बुरा मत सोचो। घर की सामूहिक भावना बहुत असर करती है। और ये आखिरी सबसे सच्ची बात, अगर घर में स्त्रियों का अपमान, कटु वाणी या झूठी कमाई चल रही है तो साफ समझ लो कोई उपाय काम नहीं करेगा। शास्त्र साफ कहता है, जहाँ नारी रोती है वहाँ लक्ष्मी की नहीं रुकती। बेटा, वह उपाय तिजोरी भरने की मशीन नहीं है, यह जीवन की सही दिशा लाने की विधि है। और जब दिशा ठीक हो जाती है तो धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, खर्च संतुलन होते हैं, अवसर मिलने लगते हैं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा गरीबी कब निकल गई पता भी नहीं चलेगा तुम्हें, क्योंकि लक्ष्मी शोर से नहीं शांति से आती है। और जो रात को सही भाव से सोता है उसका सुबह का भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, छोटे से ये उपाय दो, तो आप इसको करिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछिएगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिवार वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।